हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी लोग फटाफट ऑनलाइन हो जाएंगे और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन, और हम लोग यहाँ से अच्छी अच्छी ट्रिक सीख रहे हैं अपने कैलकुलेशन को अच्छा बनाने के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, सभी लोग फटाफट ऑनलाइन हो जाएंगे और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। वीडियो को सभी लोग अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। आशीष जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग है। सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। दीप्ति सिंह जी गुड मॉर्निंग। रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन। इसका पार्ट नंबर 1 हमने बना दिया है। पार्ट नंबर 1 हमने इसका बना दिया है और आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 देखा होगा और वहां से आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें जो है अच्छे से सीखी होंगी। सत्यवीर शर्मा जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हमने कल क्या सिखाया था आपको, हमने आपको सिंपल एडिशन सिखाया था, जोड़ना घटाना बताया था, और हमने आपको बताया था कि ट्रिक से जल्दी से कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जोड़ना घटाना आपको समझ में आ गया है फास्ट वाला कि नहीं। जोड़ और घटाओ आपने सीख लिया है एकदम फास्ट वाला। और आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को आप लोग ये जरूर सिखाइए। उन लोगों को आप लोग ये जोड़ना घटाना जो है वो जरूर सिखाइए, ताकि वो लोग भी इसे अच्छे से सीख सकें। ठीक है, जब आप उन्हें सिखाओगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आप देखोगे कि आपको और अच्छे से आ जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने नंबर 2 पे क्या सीखा था, हम लोग नंबर 2 पे सीख रहे थे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में हमने आपको टाइप नंबर 1 करा दिया था, और टाइप नंबर 1 की कंडीशन हमने क्या बताई थी, टाइप नंबर 1 की कंडीशन बताई थी। खुशी वर्मा जी गुड मॉर्निंग। टाइप नंबर 1 में हमने आपको क्या बताया था कि अगर इकाई के अंकों का योग 10 हो जाए और आगे के अंक बराबर हो जाए तो हम गुणा कैसे करते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर इकाई के अंकों का योग 10 हो जाए, इकाई के अंकों का योग 10 हो जाए तो उसे हम कैसे करेंगे। जैसे मैं बात करता हूं, आप एक हमें बताएंगे 84 इंटू 86 का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा। थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको बताना है कि अगर इसे मैं गुणा करूं तो इसका आंसर कितना आएगा। पहले आप गुणा करके बताएंगे, फिर आप डिजिटल सम से इसे चेक भी करेंगे। पहले आप इसका आंसर कमेंट करेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, फिर आप इसे एक बार डिजिटल सम से चेक करें और बताएं कि डिजिटल सम से चेक करने पर जो हमने कल आपको सिखाया था वो आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जल्दी से हमें बताएं इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, तो आंसर आ चुका है। देखिए, दीप्ति सिंह जी ने कर दिया है। दीप्ति जी ने किया है, उन्होंने क्या किया है, 6 चौक 24 कर दिया है, और यहां पर एक ऐड कर लिया, 9 हो गया, 9 8 जा कितना हो गया 72। अब अगर इसको हम डिजिटल सम से चेक करते हैं तो कितना आएगा, आप देखो ये हो जाएगा 8 4 12, 12 में 2 1 कितना हो जाएगा 3। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 में 4 1 5 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करना था तो आप इन दोनों का गुणा करो, 5 दिया कितना हो जाएगा 15, और 15 का डिजिटल सम कितना आएगा 6। क्वेश्चन का डिजिटल सम जो आया है नगमा जी 824 कहां से आएगा, 824 कहां से आएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब हम देखते हैं कि इसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो आप देख सकते हो 9 को हमें लेना नहीं है, 7 2 9 को हमने स्किप कर दिया। हमारे पास कितना आ गया है, हमारे पास आ गया है 24, और 24 को क्या कह सकते हैं 6। तो हमने देखा कि डिजिटल सम यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है, और डिजिटल सम पे हम अच्छे अच्छे सवाल आपको करवाएंगे। लेकिन उसके पहले अभी कुछ बातें हमें और सीखनी बाकी हैं। तो ये हमने आपको गुणा नंबर 1 सिखाया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे गुणा नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 की भी हमने आपको सिखा दिया था। टाइप नंबर 2 में जैसे मैं आपसे कहूं कि 32 गुणा आपको करना है, 32 गुणा आपको करना है 24 कितना आएगा। तो ये हमने आपको सिखाया था कि 1 लाइन का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, 1 लाइन का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ये हमने आपको सिखाया था। और इसके लिए आपको 3 स्टेप याद रखने थे भैया। एक स्टेप ये याद रखना था, दूसरा स्टेप आपको ये याद रखना था, और तीसरा स्टेप आपको ये याद रखना था। ये 3 स्टेप आपको बताए गए थे और इन्हीं 3 स्टेप पे आपको काम करना था। तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 दूनी 4, 12 4 कितना हो जाएगा 16, हासिल कितना आएगा 1।
ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा 7। हम इसे भी डिजिटल सम से चेक कर सकते हैं। अतुल यादव जी गुड मॉर्निंग, नाजरुल जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग है। और हम इसे देखेंगे कितना आएगा, डिजिटल सम 5 आएगा, यहाँ का डिजिटल सम कितना आएगा 6 आएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, डिजिटल सम कितना आएगा 3, इसका 3 आना चाहिए, आप देख सकते हो 7 6 13 हो जाएगा, 13 में 3 1 4, 8 4 12, 12 में कितना हो जाएगा 3। तो हमने इतनी बात आपको सिखाई थी, ठीक है। 768 आ रहा है, वेरी गुड, अरबाज जी ने एकदम सही आंसर किया है। अब हम बात को आगे लेके चलेंगे और हम सीखेंगे गुणा नंबर 3। अब बात को आगे लेके चलेंगे और हम सीखेंगे गुणा नंबर 3, और गुणा नंबर जैसे ही 3 सीख जाएंगे फिर हम बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे और आप लोग क्या करेंगे, फॉलो करते रहेंगे। आप लोग क्या करते रहेंगे, बात को फॉलो करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, 231 गुणे में दिया गया है हमारे सामने 325, और इसका गुणा भी हमें एक लाइन में करना है। इसका गुणा भी हमें एक लाइन में करना है और आपको अच्छे से समझना है इन बातों को। देखेंगे जरा कैसे। तो इसके लिए आप स्टेप याद कर लो। पहला स्टेप ऐसे हो जाएगा, दूसरा स्टेप ऐसे हो जाएगा, तीसरा स्टेप ऐसे हो जाएगा, और चौथा स्टेप जो होगा वो ऐसे हो जाएगा, और पांचवा स्टेप जो होगा वो ऐसे हो जाएगा। ये 5 स्टेप आपको याद रखना है, धीरे धीरे करेंगे और एक बार आप सीख जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए सबसे पहले इन 2 स्टेप से तो आप वाकिफ हैं, अभी तक हम इनका यूज करते थे। कितना हो जाएगा, देखो 5 एकम 5 हो जाएगा, कैरी कितना आया 1 आया, 5 एकम 5 हो गया, कैरी कितना आया हमारे पास कुछ भी नहीं आया। यहाँ पर 5 एकम 5 हो गया, कैरी कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए दूसरा स्टेप लगाएंगे तो 5 3 15, 2 एकम 2, 15 2 कितना हो जाएगा 17। एकदम अच्छे से समझ लीजिए भाई, ठीक है। ट्रिक बता रहे हैं, बिल्कुल ट्रिक बता रहे हैं। देखिए क्या करना है, 5 एकम 5 हो गया है, 5 3 15, 2 एकम 2, 15 2 17 के साथ हो गया, कैरी आया 1, ठीक है। अब ये तीसरा स्टेप समझो। तीसरा स्टेप कैसे लगाएंगे, यहाँ का नंबर यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ का यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ का यहाँ गुणा करेंगे, और हम क्या करेंगे उसको जोड़ते रहेंगे, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे, ऐड करते रहेंगे। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास कितना हासिल आया था, 1 हासिल आ गया था हमारे पास। अब देखो 3 दूनी 6 और 1 7, कैरी को पहले जोड़ दो। 3 2 जा 6 हो गया, 1 7 हो गया, 3 एकम 3, 7 3 10 हो गया, और 5 दूनी 10, 10 10 हो गया 20। हासिल कितना आया 2। हासिल कितना आया है 2, 6 और 1 कितना हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ये स्टेप लगा देना है, सेकंड वाला स्टेप लगाना है। जब ये स्टेप लगाएंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 4 13, और 2 कितना हो जाएगा 15। हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 75 0 75। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 75 0 75 आएगा। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, सबसे एक बार पहले क्या करोगे, फिर से एक बार देखेंगे 75 0 75 अभी तक किसी का नहीं आया है शायद। देखते हैं क्या है यहाँ पर, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 3 15, 2 एकम 2, 15 2 17 हो जाएगा। हासिल आया 1। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, हासिल आया 1 7 हो जाएगा, 3 एकम 3, 7 3 10, 5 दूनी 10, 10 10 हो गया 20। हासिल आया 2। 2 दूनी 4, 4 2 6, 3 त्रिका 9, 9 6 15 के 5। हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 7। आंसर आएगा 75 0 75, और अभी तक किसी ने 75 0 75 आंसर नहीं किया है। 75 0 75 अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया है, जबकि इसका आंसर कितना आएगा 75 0 75 आएगा। उम्मीद करते हैं सब लोग समझ गए होंगे। जल्दी से अगर समझ गए हैं तो कमेंट करें। और हम इसे चेक करना चाहेंगे कि डिजिटल सम से क्या ये सही है या गलत है। हम इसे चेक करना चाहेंगे डिजिटल सम से क्या ये सही है या गलत है। तो अगर ऊपर का डिजिटल सम निकालोगे भैया कितना आएगा, 3 3 6 आएगा। अगर हम नीचे का डिजिटल सम निकालते हैं कितना आ जाएगा, 3 2 5, 5 5 कितना हो जाएगा 10, 10 का कितना हो जाएगा 1। इस दोनों का गुणा कर दो, 6 एकम कितना हो गया 6। इसका फाइनली डिजिटल सम कितना आया है, 6 आया है। इसका फाइनली डिजिटल सम कितना आया है, 6 आया है। तो इसके उत्तर का डिजिटल सम भी तो 6 होना चाहिए। 7 5 12, 7 5 12, 12 12 24, 4 2 6, 4 2 6। तो जल्दी से कमेंट करें और हमें बताएं कि ये पार्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं। गुणा नंबर 3 आपको क्लियर हो गया है। अगर गुणा नंबर 3 आप अच्छे से समझ गए हैं तो आप दूसरे गुणे का आंसर जल्दी से बताएंगे। दूसरा जो गुणा दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है, और आप बी का आंसर बताएंगे। बी का आंसर बताएंगे। बी का आंसर क्या होगा, देखिए बी नंबर में क्या दिया है 3 2 5 और इनटू में दिया है 2 1 4।
इसका मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर बताना है। स्टेप आपको याद रखना है, पहला स्टेप ऐसे था, दूसरा स्टेप ऐसे था, तीसरा स्टेप जो था वो ऐसे था, और चौथा स्टेप जो था वो ऐसे था, और पांचवा स्टेप जो था वो ऐसे था। इन स्टेपों को आपको याद रखना है और जल्दी से बताना। देखिए बहुत यूज होने वाला है ये मल्टीप्लिकेशन आपके सवालों में, आपके सवालों में ये मल्टीप्लिकेशन बहुत यूज होगा, तो ये आपको आना चाहिए भैया। जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा। सबसे पहले पहला स्टेप लगा दो। देखिए आंसर आ चुका है, आशीष जी ने आंसर किया है। आशीष जी क्या आपने डिजिटल सम से चेक किया है? आशीष जी का भी आ गया है, अरबाज जी का भी आ गया है। क्या आप लोगों ने डिजिटल सम से चेक किया है? नाजरुल जी भी कर रहे हैं, दीप्ति जी, सबका सेम आंसर आ रहा है। आइए देखते हैं कितना हो जाएगा। तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा, हासिल आया हमारे पास 2। 5 चौक 20 हो जाएगा, हासिल कितना आएगा? 5 चौक 20 हो गया, हासिल आया हमारे पास 2। 4 दूनी 8, 2 10, 5 एक कम 5, 10 5 15 के 5, हासिल आया 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 और 1 हो जाएगा 3। 5 दूनी 10, 3 13, 4 तिया 12, 12 और 13 कितना हो जाएगा? 25 के 5, हासिल आया 2। 3 एक कम 3 2 5, 2 दूनी 4, 5 4 9, 3 दूनी 6। ठीक है, अब बताइए ऐसा गुणा करने पर आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 7 आएगा। 7 कहां पर आएगा भाई? अच्छा डिजिटल सम 7 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया है 69503। भाई मैंने यहां पर 5 लिखा हुआ है, लास्ट में क्या आ रहा है भाई? देखो 5 चौक 20 हो जाएगा, हासिल आया 2। 4 दूनी 8, 2 10, 5 एक कम 5, 15 ही तो आएगा। इसका आंसर बताओ पहले कितना आ रहा है? इसका आंसर लोग लास्ट में 3 कर रहे हैं। यहां चलिए डिजिटल सम से चेक करते हैं एक बार। देखिए इसका डिजिटल सम कितना आएगा? इसका डिजिटल सम हो जाएगा 5 5 10, 1 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 4 1 5 2 7, 7 एक कम 7, इसका 9 छोड़ दो। 5 5 10, 6 16, 6 1 7, 7 आएगा। तो जो लोग आंसर कर रहे हैं यहां पर 3, जरा वो एक बार फिर से बताएं क्या उनका 3 आया है? स्वाति जी प्रणाम। हाँ बिल्कुल ऐड आ रहा है, आप लोगों के चैनल पे ऐड आ चुका है। आज मॉर्निंग में ऐड आना शुरू हुआ है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की मेहनत से आपके यूट्यूब चैनल रवि वर्मा मैथ्स पे आज मॉर्निंग से ऐड आ चुका है। आज मॉर्निंग से ऐड आ चुका है, आप लोग बहुत खुश होंगे सभी लोग। बताओ कितना कितना खुश है कौन? जल्दी से बताओ हमें कमेंट करके पहले, फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। कौन कितना खुश है उतना बड़ा बड़ा मुंह आके बताओ। स्वाति जी धन्यवाद भाई, आप लोगों को धन्यवाद कि आपके चैनल पे ऐड आ चुका है। मैं आपको कांग्रेचुलेशन बोल रहा हूं, आप लोगों के चैनल पे ऐड आ चुका है भाई। ठीक है, आशीष जी ने शेयर कर दिया है। बस आप लोगों की ऐसी मेहरबानी बनी रही तो सबसे बहुत आगे जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। वैभव जी कह रहे हैं हमारी मेहनत सफल हो गई। बिल्कुल वैभव जी, आपकी मेहनत सफल हो गई है और आपके चैनल पे ऐड आ चुका है भाई। तो लाइव क्लास में ऐड आ रहा है क्या? लाइव क्लास में ऐड आ रहा है या जो वीडियो पहले से लोडेड है उसमें आ रहा है? लाइव क्लास में ऐड आ रहा है, वाह। चलिए बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे आगे डेली आपके साथ। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, जल्दी से बताइए। लोडेड वीडियो में भी आ रहा है। ओके अरबाज जी धन्यवाद भाई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मॉर्निंग में मेल आया था और मॉर्निंग से ऐड आया है आज। ठीक है, चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे। तो ये टाइप नंबर 3 आप लोग समझ गए या नहीं? टाइप नंबर 3 आप लोग समझ गए हैं? जल्दी से यस या नो बोले और हम बढ़ेंगे आगे टाइप नंबर 4 की तरफ। टाइप नंबर 3 आप लोग समझ गए हैं और हम बढ़ेंगे आगे टाइप नंबर 4 की तरफ। अब देखिए जो टाइप नंबर 4 आपके सामने है, अब जो टाइप नंबर 4 आपके सामने है, इसमें आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा। अभी तक क्या होता था कि हमने 2 अंकों का गुणा 2 अंकों में किया, 3 अंकों का गुणा 3 अंकों में किया। अब क्या करना है, हम यहां पर देखेंगे कि 3 अंकों का गुणा 2 में करना है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ये, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मल्टीप्लिकेशन है। तो यहां पर दिया है 1 2 3 3 6, इसको भी हम 1 लाइन में करेंगे, इसको भी हम 1 लाइन में करेंगे। और इसके स्टेप आपको याद रखना है भैया, इसके स्टेप आपको याद रखना है। देखिए ऐसे,
ये इसके स्टेप हैं भाई, ये स्टेप आपको याद रखना है। फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके चैनल पे ऐड आ चुका है भाई। ठीक है, चलिए तो हम यहां से क्या करेंगे, फिर हम यहां से क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। जरा ध्यान से देखेंगे ताकि अगले आप फटाफट बना पाए। ठीक है, डिजिटल सम को नहीं भूलना है, डिजिटल सम पे हमें जबरदस्त मेहनत की है सिखाने में, तो आपको क्या करना है, उसे अपने पास बना के रखना है और हम उसका यूज करेंगे आगे के सवालों में। देखिए सबसे पहले इसे लगा दो तो 6 3 18 हो जाएगा। पहले ध्यान से सुन लीजिए, एक बार समझ लीजिए, फिर आपको आ जाएगा, फिर आप लगाना शुरू कर दीजिएगा। तो यहां पर हो जाएगा 6 3 18 के 8 हो गया, कैरी कितना आया 1। इससे तो आप वाकिफ भी हैं, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 13 और 9 कितना हो जाएगा 9, 3 हो जाएगा 12, 22 हो जाएगा, कैरी कितना आया है 2। अब जरा इसे समझ लो, इसे समझ लो कि फिर इसी को लगाना है तो कैसे लगाएंगे। ये लगता है 2 नंबरों पे, लेकिन ऊपर तो 3 नंबर है। अब हमने इसका यूज कर लिया है, अब हमारे पास हासिल कितना है 2 है। देखिए इसको कैसे यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे 6 का गुणा करेंगे 1 में, समझिएगा ध्यान से, 6 का गुणा करेंगे 1 में, 6 1 कम 6 हो जाएगा, 2 हासिल हो जाएगा 8 और 3 दूनी 6 हो जाएगा 8, 6 14 के हो जाएगा 4, हासिल आएगा 1, 3 1 कम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। जल्दी से कमेंट करके बताएं समझ में आया कि नहीं आया। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, फिर से एक बार समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 6 3 18 के 8 हो जाएगा, हासिल आया 1। ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 हो जाएगा 13, 3 त्रिका 9, 13 9 कितना हो जाएगा 22, कैरी आया हमारे पास 2। ठीक है, अब देखिए 6 1 कम 6 2 8, 3 दूनी 6 8 6 14 के 4 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, 3 1 कम 3 हो जाएगा और 1 कितना हो जाएगा 4, 3 1 कम 3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 4 2 8 सभी का आ रहा है। सभी लोग जरा एक बार डिजिटल सम से चेक करो क्या आपका आंसर सही आ रहा है। डिजिटल सम का यूज मैं बार बार क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि एक क्लास पूरी डिजिटल सम पे ही चलेगी, उसमें आप देखोगे कितने अच्छे अच्छे सवालों को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से डिजिटल सम से चेक करो कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी से चेक करके बताओ कि डिजिटल सम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रजत जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए यहां का डिजिटल सम कितना आएगा, 6 आएगा। यहां का डिजिटल सम कितना आएगा, 9 आएगा, 9 चंग 54, 5 4 9 आएगा। और यहां का देखो 4 4 8 2 10 8 1 9, एकदम सही आंसर जा रहा है, कोई गलती कोई परेशानी नहीं है। आप सीख चुके हैं, आप सीख चुके हैं गुणा नंबर 4, आप सीख चुके हैं गुणा नंबर 4 और आप अच्छे से समझ गए हैं डिजिटल सम जो है वो सही आ रहा है। अब हम चलेंगे आगे, अब हम चलेंगे आगे और आपको बताना है जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, आप बताओ बी का आंसर कितना आएगा। बी में दिया है 2 4 5 इंटू 26। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो इसका आंसर, इसका मतलब आप इसे समझ गए हैं। जल्दी से एक बार कमेंट कर दो कि इसका आंसर कितना आएगा। जितनी जल्दी आप कमेंट करोगे फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अरबाज जी ने आंसर कर दिया है, 6370 आ रहा है, 6370 आ रहा है। क्या सभी का 6307 आ रहा है? ट्रिक से ही लगाएंगे आप लोग, ट्रिक से ही से आप लगाएंगे। ठीक है, डिजिटल सम निकालते रहे बार बार। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 छक्का 30 हो जाएगा, हासिल आया 3, 6 चौक 24, 3 25, 5 दूनी 10, 25 और 10 कितना हो गया 35 के 5, हासिल आया 3, 6 दूनी 12, 3 15 और 4 दूनी 8, 15 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 के कितना हो जाएगा 3, 2 दूनी 4 2 6, 23 70 आ रहा है, 23 70 आ रहा है। 5 छक्का 30 हो गया, हासिल आया 3, 6 चौक 24, अच्छा 24 3 27 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 7। ठीक है, तो 6370 इसका आंसर आएगा। ये टाइप आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब हम चलेंगे आगे और अगला है हमारा टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 है और आप बताओ टाइप नंबर 5 के पहले सवाल का आंसर कितना आएगा। टाइप नंबर 5 के पहले सवाल का आंसर कितना आएगा, आप लोग हमें जल्दी से बताइए। पहले आप बताइए टाइप नंबर 5 का आंसर कितना आएगा, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 2 2 2 3 5 3। देखिए ये जो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं ये स्पेशल फॉर 11 है, ये स्पेशल फॉर 11 है, ये 11 के लिए स्पेशल रूल है और ये रूल जो है वो 11 पे ही काम करेगा और कहीं काम नहीं करेगा। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर ए का आंसर कितना आ रहा है।
जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर ए चल रहा है, इसका आंसर कितना आएगा? बस छोटे छोटे से रूल हैं, आपको दिमाग में रखना है, यूज आएगा जब हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे क्लास में, तब आपको इसका यूज नजर आएगा और आपको बहुत मजा आएगा जब आप इसका यूज देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हमें बताएं कि टाइप नंबर 5 के पहले सवाल का आंसर कितना आएगा। अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया है, इसका मतलब लग रहा है गुणा का 11 का नहीं आता है। अरबाज जी ने आंसर कर दिया है 35445883। अरबाज जी ने पहला आंसर किया है। अरबाज जी हमारे वो कहाँ हैं? अंसारी जी कहाँ हैं हमारे? तो ए नंबर देखिए, इसका आंसर आ चुका है, अरबाज जी ने आंसर किया है। और किसी ने अभी तक नहीं किया है? चलिए देखते हैं भाई, और किसी ने आंसर नहीं किया है, देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं 11 के पहाड़े की। 11 का पहाड़ा सबको आता है, सबने 11 का पहाड़ा पढ़ लिया होगा। हम अरबाज जी से जानना चाहेंगे कि अरबाज जी क्या आपने इसका मल्टीप्लाई किया है? देखिए वैभव जोशी जी का दूसरा आ रहा है, वैभव जोशी जी का दूसरा आ रहा है, अरबाज जी का दूसरा आ रहा है, थोड़ा सा एक नंबर का अंतर आ रहा है। और ये देखिए वैभव जोशी जी ने फिर 5 कर लिया, इसका मतलब वैभव जोशी जी का गलत था, आशीष जी कर रहे हैं। चलिए तो अब बताओ कितने लोगों ने 11 का पहाड़ा पढ़ा था? जल्दी से हाथ उठाओ, कितने लोगों ने 11 का पहाड़ा पढ़ा था? रजत जी आपने 11 का पहाड़ा पढ़ा था या नहीं? कितने लोगों ने 11 का पहाड़ा पढ़ा था? जल्दी से हाथ उठाओ भाई, जल्दी से हमें बताओ कितने लोगों ने 11 का पहाड़ा पढ़ा था, एस मल्टीप्लाई किया था। चलिए अब हम ट्रिक की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको किसी नंबर को 11 से गुणा करना है, अगर आपको किसी नंबर को 11 से गुणा करना है तो आपको क्या करना है? आप पहला नंबर और अंतिम नंबर जैसे के तैसे लिख लो, पहला नंबर और अंतिम नंबर जैसे के तैसे लिख लो, फिर आप इसे जोड़ना शुरू करो। 5 3 कितना हो जाएगा? 8, 5 3 कितना हो जाएगा? 8, 3 2 कितना हो जाएगा? 5, 2 2 कितना हो जाएगा? 4, 2 2 कितना हो जाएगा? 4, और 3 2 कितना हो जाएगा? 5। ये इसका आंसर आएगा। आप अपना आंसर और हमारा आंसर मिला सकते हो, आप अपना आंसर और हमारा आंसर मिला सकते हो। बताओ दोनों का सेम आ रहा है या नहीं? हमने तो 11 को देखा ही नहीं, हमने क्या किया? केवल संख्या को देख के गुणा कर दिया। हमने तो 11 को देखा ही नहीं, हमने सीधे संख्या को पकड़ा और गुणा कर दिया। तो अब बताओ सबकी समझ में आ गई ट्रिक? ये ट्रिक समझ में आ गई सबको? दिस ट्रिक इज स्पेशल फॉर 11। ये 11 के लिए एक ट्रिक है, ये समझ में आ गया सभी को कि नहीं? सभी लोग समझ गए होंगे इस ट्रिक को, कैसे हम इसका यूज करते हैं? सभी लोग समझ गए? आगे बढ़े, अगले टाइप पे चले। तो जल्दी से इसका दूसरा ऑप्शन बता दो हमें, ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है, बी का आंसर कितना आएगा? 2 4 2 4 1 4 5 इंटू 11। इसका आंसर कितना आएगा? नाजरुल हसन जी क्या लिख रहे हैं आप? रिप्लाई कर दिया हमने। नाजरुल हसन जी क्या पूछ रहे हैं? नेट नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है, नेट तो चल रहा है। सब लोग समझ गए इसको? आगे बढ़े तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से कि बी नंबर का आंसर कितना आएगा। बी नंबर का आंसर कितना आएगा? बी नंबर का आंसर देखिए वैभव जी ने कर दिया है। वैभव जी आपने ऐड किया है या आपने मल्टीप्लाई किया है? हमने ट्रिक क्या बताई? हमने ट्रिक बताई कि पहला और लास्ट का नंबर जैसे के तैसे लिख दो, पहला लास्ट का नंबर जैसे के तैसे लिख दो। अब इसे लगा दो, कितना हो जाएगा? 5 4 9 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आएगा 2 6 6 6 5 5 9 5। वेरी गुड। निधि जी ने उत्तर किया है, दीप्ति जी ने उत्तर किया है और रजत जी ने भी आंसर किया था। ठीक है, चलिए तो ये डन होता है यहां पर। ये टाइप आपका क्लियर हो गया। 11 टाइप नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन का टाइप नंबर 5 आपका क्लियर हो गया। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मोटी मोटी बातें हैं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगी और आपको आसानी प्रदान करेंगी। अगला देखिए टाइप नंबर 6, बहुत ही हलवा है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 जो है वो एकदम हलवा है और आपको इसे अच्छे से सीखना है। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 की अगर हम बात करें तो टाइप नंबर 6 कैसे बनेगा जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है 8 3 6 इंटू 5। अब आप 5 से गुणा करना सर सिखाओगे तो अब क्या रह गया है बताइए? वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप 5 से गुणा करना सिखा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको यहां पर क्या सीखना है? छोटी सी ट्रिक सीखना है। क्यों? जैसे मैं कहूं 5 तो 5 के स्थान पे मैं लिख सकता हूं 10/2।
अगर मैं 5 की बात करता हूं तो 5 के स्थान पे मैं लिख सकता हूं क्या, 10/2। तो कहने का मतलब यह है कि 5 से गुणा करने से अच्छा था कि आप इसके स्थान पे लिख देते 10/2। अब क्या करना है, इसमें एक जीरो बढ़ा देते हैं तुरंत, इसका जीरो हो जाएगा, उसका आधा लिख दो, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 8 16, कितना आ जाएगा, 4180 आ जाएगा। 4180 आएगा। स्वाति जी ने 2185 किया है। पहले क्वेश्चन के आंसर की बात हो रही है, आप लोग आगे आगे आंसर करेंगे तो समझ में नहीं आएंगी बातें, फिर आप लोग बराबर में चलिए हमारे साथ। पहले क्वेश्चन की बात हो रही है, पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। पहले क्वेश्चन के आंसर की बात हो रही है कि भाई हमने क्या किया, इसका हाफ किया और सीधे जीरो चिपका दिया, इसका हाफ किया और जीरो चिपका दिया, आंसर हो गया कितना, 4180। 4180 हो गया, ठीक है। अब जब हम दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, दूसरा तो आप बना ही लोगे, हम बात करते हैं तीसरे की। अगर हम यहां पर सी की बात करते हैं, 769 इंटू 5 लिखा है, तो इसे मैं लिखूंगा 769 इंटू 10/2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अब इसका हाफ लिख के दिखाओ तो जाने, अब इसका हाफ लिख के दिखाओ तो जाने सर, अब हाफ कैसे लिखा जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, पहले हमने हाफ लिख लिया था, अब आप हाफ ना लिखो ना पहले, अब आप क्या करो, पहले जीरो बढ़ा दो, पहले जीरो बढ़ा दो, अब तो हम हाफ लिख सकते हैं ना। 2 3 6, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 पंची 10। कहने का मतलब यह है कि जब हाफ लिख जाएगा तो लिखेंगे, नहीं तो पहले जीरो बढ़ा के उसका हम आधा कर देंगे। देखिए डिविजिबिलिटी का रूल आगे हम पढ़ाएंगे आपको, उसका आपको बहुत जबरदस्त सीखना है। डिविजिबिलिटी के रूल 29 तक आपको आने चाहिए, क्योंकि एलसीएम शेप में आपने देखा था, प्रैक्टिस क्लास में करा रहे थे, उसका बहुत ज्यादा रूल है। तो ये बात सबको समझ में आ गई। 5 वाली जल्दी से बताओ, 5 वाली बात सबको समझ में आ गई है। 5 वाली बात समझने लायक थी ही नहीं सर, तो एकदम सही बात है, 5 वाला गेम तो आपको आता है। अब हम अगली बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर ई की। अगर हम क्वेश्चन नंबर ई की बात करते हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर ई की बात करते हैं, तो यहां पर दिया है 224 गुणे में 25। अब जिस प्रकार हमने इसे लिख लिया है उसी प्रकार हम 25 को लिख सकते हैं 100/4। 25 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 25 के प्लेस पे लिख सकते हैं 100/4। 25 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 100/4 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे 224 गुणे में 100/4। 4 से काट दो, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, कितना आ जाएगा, 5600। कितना आ जाएगा, 5600 आ जाएगा, 5600 इसका आंसर आएगा। बस हमें एक छोटी सी बात आपको बतानी है कि जहां पर 5 से गुणा करना हो उसे 10/2 से गुणा कर दो, उसे 10/2 से गुणा कर दो, और जहां पर 25 से गुणा करना हो, जहां पर 25 से गुणा करना हो उसे 100/4 से गुणा कर दो, उसे 100/4 से गुणा कर दो। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हम उठाएंगे यहां से, अगला क्वेश्चन यहां से उठाएंगे कि अगर 125 की बात हो तो क्या लिखें, तो 125 को हम लिख सकते हैं 1000/8। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 बटे क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। 125 को क्या लिख सकते हैं, 1000/8 लिख सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बना देते हैं, अगर यहां पर देखिए दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, हम बात करते हैं जे नंबर की, तो जे नंबर में दिया है हमारे पास 2445 इंटू 125। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, 2445 इंटू 1000/8। 1000/8 लिख देंगे और इसे लगा देंगे। देखिए अब ये 8 से नहीं डिवाइड हो पाएगा, तो जब ये 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे, पहले पीछे 3 जीरो बढ़ा देंगे, और 3 जीरो बढ़ाने के बाद में हम 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट में अगर 3 जीरो है तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। लास्ट में अगर 3 जीरो है तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। आंसर स्वाति जी ने कर दिया है। हम कैसे करेंगे इसे हम लिख लेंगे 244500 डिवाइड बाई 8 कर देंगे, तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा, 1 लेंगे, जीरो देना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 8 पंच 40 हो जाएगा, 5 बचेगा, 8 छंग 48 हो जाएगा, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। तो इसका आंसर कितना आया होगा, 30 56 25। कितना आया है आप लोगों का, 30 56 25 आपका आंसर आया है सभी लोगों का। एक बार कमेंट करके बता दो ये तीनों के तीनों रूल समझ में आ गए कि नहीं। ये तीनों के तीनों रूल समझ में आ गए हैं आपको। छोटी सी बात थी, आपको याद रखना है, छोटी सी बात थी, आपको याद रखना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ ये सभी के सभी नंबर समझ में आ गए कि नहीं आ गए। सभी के सभी नंबर आप समझ गए होंगे, सभी के सभी नंबर आप समझ गए होंगे, और आप अच्छे से समझ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन को। सभी लोग ये समझ गए हैं भाई,
यस सर समझ में आ गया है। चलिए, तो ये एक छोटी सी बात थी गुणा करने की, और गुणा करने में भी आप अब हासिल कर लिए हैं महारत। ठीक है, तो सभी को जोड़ना आ गया, गुणा करना आ गया। अब हम सीखेंगे विभाज्यता के रूल। अब हम सीखेंगे विभाज्यता के रूल, और विभाज्यता के रूल आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा था कि जब हम एलसीएम एचसीएफ की प्रैक्टिस करा रहे थे वहां पर आपने देखा था कि विभाज्यता के रूल बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। हम लासा मासा का तो रूल ही नहीं लगा रहे थे, विभाज्यता के रूल के बेस पे ही हम सवाल को लगा दे रहे थे। बताइए लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लगा रहे थे। तो आपको भी विभाज्यता के रूल आने चाहिए। कहां से कहां तक? 1 से लेके 29 तक तो आपको आना ही जाना चाहिए। 1 से लेके 29 तक के विभाज्यता के रूल की हम बात करेंगे, और कुछ स्पेशल रूल हैं। जैसे एक स्पेशल रूल होता है 7, 11 और 13 का कंबाइंड रूल होता है। एक रूल होता है कि अगर 2 बार 3 बार संख्याएं एक साथ लिख दी जाए तो किससे कटेंगी किससे नहीं कटेंगी। हम सभी की चर्चा करेंगे आपके साथ, बने रहे हमारे साथ। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। 1, अगर हम 1 से विभाज्यता की बात करते हैं, प्रदुम दीक्षित जी नमस्कार, आप लेट हो गए हैं। अगर हम पहले बात करते हैं 1 की, अगर हम 1 की बात करने से पहले बात करते हैं 0 की, फिर बात करते हैं 1 की, फिर बात करते हैं 2 की। अब सबसे पहले बात सुनो 0 की। अगर हम 0 की बात करें तो बताओ 0 जो है वो किसी नंबर को पूरा पूरा काट पाएगा कि नहीं? 0 जो है वो किसी नंबर को पूरा पूरा काट पाएगा कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 0 जो है वो किसी नंबर को काट पाएगा कि नहीं? अगर हम कह दें कि 0/2/0 कितना आएगा, या ऐसे करते हैं 0 जो है वो किसी नंबर को काट पाएगा कि नहीं काट पाएगा? जल्दी से बताओ हमें। 0 किसी नंबर को काट पाएगा कि नहीं काट पाएगा? 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट आएगा। अलग अलग आंसर आ रहा है। अच्छा बताओ 0/2 कितना आएगा? ये पहला हो गया। दूसरा हो गया 0/, ये आ गया हमारे पास 2/0 कितना आएगा, और तीसरा हो जाएगा 0/0। ये तीनों का आंसर बताओ कितना आएगा? पहले का बताओ कितना आएगा, पहले का बताओ कितना आएगा, दूसरे का कितना आएगा, और तीसरे का कितना आएगा? तीनों का आंसर बताओ एक साथ। पहले में ऐसे बताओ, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे करके आंसर बताओ। पहले में कितना आएगा, दूसरे में कितना आएगा, और तीसरे में कितना आएगा? पहले में कितना आएगा, दूसरे में कितना आएगा, तीसरे में आएगा कितना? 2/0 जो है वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0/0 क्या होगा? 0/0 क्या होगा? हाँ ठीक है, एक इनफाइनाइट हो जाएगा कह रहे हैं, पहला वाला कह रहे हैं इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे लिख के भेजो ना, ऐसे वाले लिख के भेजो। पहले में क्या आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है, और तीसरे में क्या आ रहा है, ऐसे लिख के भेजो। अरबाज जी कह रहे हैं सब में 0 होगा, 2 में इनफाइनाइट होगा, 2 में 0 होगा। देखिए सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। अरबाज जी ने एक लाइन में कह दिया कि सर सब में 0 हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट होगा। चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देना है कि जो पहले का आंसर होगा वो क्या होगा? 0। अगर पहले का आंसर 0 होगा इसका मतलब हो गया ये, इसका मतलब ये हो गया कि 2 जो है वो 0 को पूरा पूरा काट देता है। जो 0 है उसको 2 पूरा पूरा काट देता है। तो एक बात यहां बता दो, छोटी सी, नंबर सिस्टम में डिस्कस करना है हमको। 0 एक सम संख्या होगी कि एक विषम संख्या होगी? 0 एक सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी? मतलब 0 इवन नंबर होगा कि 0 ऑड नंबर होगा? 0 इवन नंबर होगा कि 0 ऑड नंबर होगा? जरा हमें जल्दी से बता दो। 0 इवन नंबर होगा कि 0 ऑड नंबर होगा? जल्दी से बताएंगे। 0 इवन नंबर होगा, 0 इवन नंबर होगा कि ऑड? सम होगा या विषम होगा? सम आ रहा है, सम आ रहा है। सभी लोग कह रहे हैं सम नंबर होगा, सम नंबर होगा। ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं सम नंबर होगा। तो 0 क्या होगी? एक सम संख्या होगी, क्योंकि ये 2 से कट जा रही है। अच्छा, रजत जी ने कहा है नाइदर इवन नॉर ऑड। स्वाति जी ने कहा है नो इवन होगा नो ऑड होगा। एकदम गलत आंसर आ रहा है। 0 जो होगी वो एक सम संख्या होगी। 0 क्या होगी? 0 एक सम संख्या होगी, 0 एक इवन संख्या होगी। क्यों?
क्योंकि 0 2 से पूरा पूरा कट गया। और सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, नंबर सिस्टम में डिस्कस करेंगे कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं। तो यहाँ का जो 0 है वो 2 से कट रहा है। कैसे कट रहा है? तो अगर हम 2 को 0 से 0 को भाग करेंगे, 0 शून्य शून्य हो जाएगा। देखो ये पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। कितना आंसर आया है? 0 आंसर आया है। 0 आंसर आया है, इसका मतलब ये पूरा पूरा कट गया है। और अगर ये पूरा पूरा कट गया है तो 2 से कटने वाले नंबर क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। हाँ, 2 से कटने वाली संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। हरबाज जी एकदम सही बात है। 2 से कटने वाले नंबर सम संख्याएं होती हैं और 0 2 से कट रहा है, इसीलिए 0 क्या हो जाएगा? एक सम संख्या हो जाएगा। अगर इस बात पे किसी को दिक्कत है, परेशानी है, तो वो पूछ सकता है तुरंत। तो 0 क्या हो गई? एक सम संख्या हो गई। सबको समझ में आ गया? 0 क्या है? एक सम संख्या है। क्यों सम संख्या है? क्योंकि 2 से कट रही है। ठीक है। अच्छा, 2/0 क्या आएगा? तो इसका आएगा अनंत। 2/0 कितना आएगा? 2/0 क्या आएगा? 2/0 आएगा अनंत। और 0/0 कितना आएगा? तो ये आएगा अपरिभाषित। ये क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। 0/0 क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। 2/0 क्या आएगा? अनंत आएगा। और 0/2 क्या आएगा? ये आएगा आपका 0। तो 0 एक ऐसा संख्या है, 0 जो एक ऐसी संख्या है जो है किसी भी नंबर से कट सकती है। अगर उस नंबर को हम किसी नंबर से काटेंगे तो अनंत हो जाएगा। और 0/0 क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। तो 0 का गेम सबको समझ में आ गया है। अब हम चलेंगे 1 की तरफ। अगर हम बात करते हैं 1 की तरफ, अगर हम 1 की बात करें, देखिए 1 एक ऐसी संख्या होती है जो काट तो सबको देती है। 1 एक ऐसी संख्या होती है जो काट तो सबको देती है लेकिन कटती किसी से नहीं। 1 एक ऐसी संख्या है जो सबको विभाजित कर देती है लेकिन विभाजित किसी से नहीं होती है। तो 1 का रूल भी समझ में आ गया। आपने 0 समझ लिया, आपने 1 समझ लिया। अब हम बात करते हैं 2 की। 1 की बात सबको समझ में आ गई? एस या नो लिखते रहो ताकि हम आगे बढ़ते रहें। 1 की बात सबको समझ में आ गई है कि 1 जो होता है कटता किसी नंबर से नहीं है, डिवाइड सबको कर देता है। 1 जो होता है वो हर संख्या का गुणनखंड होता है। ये बात आपको समझनी है। ठीक है। अब ध्यान से सुनना 2 की बात। 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब ये होता है कि किसी संख्या का अगर लास्ट डिजिट 2 से कट जाए या तो फिर लास्ट में क्या हो? 0 हो। किसी संख्या का लास्ट डिजिट या तो 2 से कट जाए या तो फिर लास्ट में क्या हो? 0 हो, वो संख्या क्या होगी? 2 से कट जाएगी। अगर किसी संख्या की लास्ट का अंक, जैसे हमने यहां पर ये नंबर लिखा और हमने कहा ये नंबर आपसे कटेगा कि नहीं कटेगा 2 से, तो सबको काटने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट वाले अंक को आप काट के देख लो। अगर पूरा पूरा कट गया तो पूरा नंबर कट जाएगा 2 से। या तो कोई भी नंबर लिखा हो उसके लास्ट में क्या हो? 0 हो। उसके लास्ट में क्या हो? 0 हो, तो वो नंबर 8 से 0 किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन और आपको बताना है ये नंबर किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। तो आप लोग बताओ पहले पहला नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा? पहला नंबर जो है वो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? जल्दी से बताना है। पहला नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? जल्दी से बताना है कि पहला नंबर 2 से कटेगा या नहीं। पहला नंबर 2 से कटेगा या नहीं? जल्दी से बताएंगे। पहली संख्या 2 से कट रही है या नहीं कट रही है? पहली संख्या 2 से कट रही है या नहीं कट रही है? यस सर, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि लास्ट में क्या है? 8 है। लास्ट में 8 है इसलिए कट जाएगा, पहला नंबर कट जाएगा। चलिए दूसरे की बात करो। तो हमने देखा पहला नंबर कट जाएगा भाई। दूसरे नंबर बताओ, दूसरा नंबर कटेगा कि नहीं? दूसरा नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा? दूसरा नंबर 9 होगा, दूसरा नंबर मतलब नहीं कटेगा। ये बात बताई जा रही है कि दूसरा नंबर नहीं कटेगा। दूसरा नंबर नहीं कटेगा, एकदम सही बात है। दूसरा नंबर नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 है और 3 जो है वो 2 से नहीं कटता। तीसरा नंबर भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 1 है। विभाजिता का रूल वेरी इंपॉर्टेंट है एलसीएम के लिए। एलसीएम एचसीएफ जब कराऊंगा तो एलसीएम एचसीएफ का कोई रूल यूज नहीं करना है, केवल विभाजिता का रूल लगाना है भैया। इसीलिए आराम से इसको समझ लीजिए आप लोग। इसके बाद ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो 2 की बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से बताओ 2 की बात सबको समझ में आ गई या नहीं? अगर आ गई है तो हम बात करेंगे 3 की। 3 क्या कहता है? 3 कहता है सम ऑफ डिजिट। 3 कहता है कि सम ऑफ डिजिट, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया,
अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया तो वो नंबर 3 से कट जाएगा। 3 का रूल समझ में आया? 3 का रूल समझ में आया? 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। जल्दी से यस या नो लिखो, एस या नो लिखो। अगर संख्या के अंकों का योग कट जाएगा 3 से तो वो संख्या कट जाएगी। तो हमने आपके सामने लिखा 4 3 2 1, 4 3 2 1 लिखा। हमने कहा ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी? तो आप कहोगे सर अभी आपने कहा नंबरों को जोड़ लेते हैं पता लग जाएगा। तो 4 3 7 2 9 1 10, इसके अंकों का जो योग आ रहा है, इसके अंकों का जो योग आ रहा है भैया वो कितना आ रहा है? 4 3 7 2 9 1 10 आ रहा है। क्या ये 10 3 से कटेगा? तो आप कहोगे सर नहीं कटेगा। क्या ये 10 3 से कटेगा? तो आप कहोगे सर नहीं कटेगा, क्योंकि अंकों का योग जो है वो 3 से नहीं कट रहा है। तो सबको समझ में आ गया रूल? अगर सबको समझ में आ गया है रूल तो अब बारी आपकी है और आप बताओगे, अब आप बताओगे कि ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। लिख दिया जाए नंबर? लिख दिया जाए सर, नंबर लिख दिया जाए। तो आपके लिए नंबर लिखने जा रहे हैं, आपको बताना है ये नंबर जो है वो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आपको बताना है कि ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आपको बताना है कि सर ये 3 से नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। तो कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, हैं? जब खुद को बताना होता है छोटा सा नंबर लिख लेते हो, जो हमारी बारी आती है तो इतना बड़ा सा नंबर लिख देते हो। तो जल्दी से बताइए, जो बोर्ड पे आपके सामने इतना छोटा सा नंबर दिख रहा है, ये जो इतना छोटा सा नंबर दिख रहा है, ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये जो छोटा सा नंबर दिख रहा है 3 का, ये कट रहा है कि 3 से कि नहीं कटेगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए। जो नंबर आपके सामने लिखा है ये 3 से कट रहा है कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। आशीष जी कह रहे हैं नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो जोड़ कितना आ रहा है आप बताएं हमें। जब आपने इसको जोड़ा है तो कितना आ रहा है? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। नाजरुल हसन जी कह रहे हैं नहीं कटेगा। सभी लोग कह रहे हैं नहीं कटेगा, सभी लोग कह रहे हैं नहीं कटेगा। कोई ये बताएगा सम कितना आया है, जोड़ने पर कितना आएगा? देखिए रजत जी कह रहे हैं कटेगा, रजत जी कह रहे हैं कटेगा। लग रहा है रजत जी ने पूरा जोड़ लिया है। रजत जी कह रहे हैं कटेगा। हाँ एक बात और बता दें, जो कल हमने होमवर्क छोड़ा था उसका होमवर्क किया था नगमा जी ने, स्वाति जी ने, रजत जी ने, निधि वर्मा जी ने आंसर किया था। हमें बहुत अच्छा लगा। कल की क्लास को आंसर 4 लोगों ने किया है। आप लोग भी आंसर करें क्लास में, ठीक है? चलिए तो डिस्कस करें इसको। कोई बताएगा सम कितना आएगा? कोई बताएगा कि सम कितना आएगा? किसी ने जोड़ा है इसको? चलिए तो अब अगर हमारे सामने, हालांकि इतना बड़ा नंबर आएगा नहीं क्योंकि हमें आपको ट्रिक बतानी थी, इसलिए आपको यहां पर ध्यान से समझना है। आपको क्या करना है, जब इतना बड़ा नंबर हमारे पास आ जाए या कोई छोटा सा नंबर आ जाए तो हमें उसके अंकों को जोड़ना नहीं है। किस केस में? अगर आपको 3 का विभाज्यता का रूल लगाना है तो, और 9 का लगाना है तो आपको करना क्या है, आपको वहां पर नंबरों को हटाना है। देखिए जोड़ा गया है, उन्होंने 75 बताया है, रजत जी ने 75 बताया है उन्होंने। देखिए कैसे करेंगे। अब आप यहां पर देखो, उन नंबरों को हटा दो जो 3 से कट रहे हैं, उन नंबरों को हटा दो जो 3 से कट रहे हैं, या 2 या 3 नंबरों का योग अगर 3 से कट रहा है तो उसे भी हटा दो। हमने देखा 6 हट जाएगा, 7 2 9 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, ये हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 9 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 5 4 9 हट जाएगा, 6 हट जाएगा। इन नंबरों को जोड़ने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये ऑलरेडी 3 से कट रहे थे। अब हम देखेंगे हमारे पास क्या बचा है, तो यहां पर 7 बचा है, यहां पर 8, 8 7 कितना हो गया? 15। फिर कट रहा है, हटा दो क्योंकि 15 तो 3 से कट ही जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है? केवल यहाँ का 1 बचा है, और हमारे पास क्या बचा है? केवल 1 1 1 कितना हो गया? 2। और ये 2 3 से नहीं कटेगा, ये 2 3 से नहीं कटेगा, ये 2 3 से नहीं कटेगा। इसीलिए हमारा ये नंबर जो था वो नहीं कटेगा। किससे? 3 से। ये 3 से नहीं कटेगा, जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। 75 जोड़ना है आप लोगों ने, जोड़ने में हो सकता है गलत हो गया हो क्योंकि ये नंबर तो कट ही नहीं रहा है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। हमने नंबर दिया था 76239768913456 ये नंबर था हमारे पास, ये नंबर था हमारे पास। देखते हैं ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए हमने यहां से क्या किया, 6 को हटा दिया क्योंकि ये 3 से कट रहा था, 7 2 9 हटा दिया क्योंकि 3 से कट रहा था, 3 हटा दिया क्योंकि 3 से कट रहा था, 9 हटा दिया कट रहा था, यहां का हमने 6 हटा दिया, यहां का हमने 9 हटा दिया, ये हमने 3 हटा दिया, और ये 5 4 9 बन रहा था इसलिए हटा दिया।
ये हमने 6 हटा दिया क्योंकि कट रहा था। अब देखिए हमारे पास क्या क्या बचा है, यहां से 7 है और यहां से 8 है, 8 7 15 होता है जो कि 3 के पहाड़े में आता है, इसीलिए हमने इसको भी हटा दिया। यहां से सब नंबर हट गए हैं, केवल 1 बचा है और ये 1 बचा है, 2 बचा है, तो 2 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 2 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। इसीलिए क्या होगा, नगमा जी क्या कह रही है, 5 में 3 गायब है, तो यहां से क्या होगा, 2 जो है ये नहीं कटेगा, इसीलिए ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। जल्दी से बताओ, समझ में आ गया सबको? अगर सबको समझ में आ गया है तो जल्दी से बता दो, ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी से बता दो। ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी से आप बताइए हमें, ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आपको बताना है कि जो नंबर यहां पर लिखा है वो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, जो नंबर यहां पर लिखा है वो 3 से कट जाएगा या नहीं कट जाएगा। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ये देखते हैं भाई, यहां देखिए 7 2 9 हो गया, हटा दो, 3 हटा दो, 5 4 9 हटा दो, 2 बच रहा है, इसका मतलब ये नंबर नहीं कटेगा, ये नंबर नहीं कटेगा। अगर ये नंबर नहीं कटेगा तो आपके पास होमवर्क आने जा रहा है और आपको बताएंगे वो नंबर कौन सा कट रहा है कौन सा नहीं। आपके सामने है पहला नंबर, आप बताओ ये पहला नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी से बताना है, आपको बताना है ये पहला नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी से बताइए, ये पहला नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, थोड़ा फास्ट बताएंगे, ये पहला नंबर 3 से कट रहा है या नहीं, पहला नंबर 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, जल्दी से बताएं हमें, ये पहला नंबर 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। पहला नंबर देखिए, लिखे, पहला नंबर लिखे वहां पर, तब समझ में आएगा ना, ऐसे नहीं या हाँ लिखने से कैसे समझ में आएगा। चलिए, विभाजिता का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये आना चाहिए ताकि आप एलसीएम एचसीएफ में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। जिन लोगों ने एलसीएम एचसीएफ मुझसे पढ़ा है या उसकी क्लासेस देखी हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उसकी महत्ता पता चल जाएगी। कह रहा है नहीं कटेगा, नहीं, देखिए रजत जी कह रहे हैं नहीं 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 कटेगा। देखिए क्या है, यहां पर देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 2 7, 7 6 13, और 13 और 8 कितना हो जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा, 21, 21 छोड़ दिया, बचा कितना, 5, नहीं कटेगा। ठीक है, पहला नंबर नहीं कटेगा, तो अंतिम नंबर बता दो ये कटेगा कि नहीं कटेगा। अंतिम नंबर आपको बताना है 34105000, ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी से बता दो बस, ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आंसर आ रहा है नहीं कटेगा, आंसर आ रहा है नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि सर ये 3 बाहर हो जाएगा, 5 4 9 बाहर हो जाएगा, बच जाएगा 1, और 1 कटेगा नहीं, इसीलिए ये पूरा नंबर भी नहीं कटेगा। तो 3 का विभाजिता का रूल आपको एकदम अच्छे से तैयार हो गया होगा, आपको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, उन नंबरों को हटाते जाना है, वो नंबरों को हटाते जाना है जो 3 से कट जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास 4। तो 4 क्या कहता है, देखिए 4 जो है वो 2 की सीरीज में चलेगा। 2 कहता था लास्ट 1 डिजिट, लास्ट डिजिट, तो ये कहेगा लास्ट 2 डिजिट। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर कट जाती है 4 से, तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, या तो फिर लास्ट में क्या हो, 2 जीरो, या तो फिर लास्ट में क्या हो, 2 जीरो हो। सत्यवीर शर्मा जी एकदम सही बात है, नहीं कटेगा, एकदम सही बात है, नहीं कटेगा। तो लास्ट की 2 डिजिट या तो कट जाए या तो फिर क्या हो जाए, लास्ट में 2 जीरो हो जाए। तो हमने कहा चलो यहां पर नंबर लिखते हैं, हमने कहा ये नंबर 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको पूरे नंबर को 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे नंबर से पूरे नंबर को भाग देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, केवल लास्ट के 2 जीरो, लास्ट के 2 अंक पकड़ लो, और लास्ट के 2 अंक बन रहे हैं 34, लास्ट के 2 अंक क्या बन रहे हैं, 34 बन रहे हैं, और 4 के पहाड़े में 34 नहीं आता है, 4 के पहाड़े में 34 नहीं आता है, इसीलिए ये नंबर सर नहीं कटेगा। ये पर और लिख देते हैं, हमने कहा बताओ ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर हम आपसे पूछें कि ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप कहोगे सर ये नंबर कट जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो हैं। ये नंबर कट जाएगा क्यों, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो हैं। और सर अभी आपने बताया था कि अगर लास्ट में 2 अंकों से बनी संख्या या तो फिर लास्ट में 2 जीरो हो, तो वो नंबर जो है 4 से कट जाता है। तो वो नंबर 4 से कट जाता है। तो आप बताएंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताओ जो पहला नंबर है, आप बताओ जो पहला नंबर है वो 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। जो पहला नंबर आपके सामने दिखाया गया है, आप बताओ ये नंबर जो है वो 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा।
पहला नंबर जो है वो 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी से बताएं। पहला नंबर 4 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कह रहे हैं कटेगा, कटेगा, बहुत अच्छी बात है, कट जाएगा। एक बार हमें लास्ट नंबर बता दो कि जो लास्ट नंबर दिया है 25434642, 25434642, ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा? एक बार बताओ जल्दी से, ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो ये पहला नंबर जो है वो कट जाएगा। ये अंतिम नंबर जो लास्ट नंबर आपको दिया गया है ये कटेगा कि नहीं कटेगा? लास्ट नंबर जो है वो कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। दीप्ति जी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लास्ट के 2 अंक जो है वो 4 से नहीं कटेंगे, इसलिए पूरा नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से समझ गए हैं। आप 4 तक का रूल अच्छे से समझ चुके हैं। 4 तक के रूल में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब हम बात करेंगे 5 की। देखिए 5 कहता है कि हम किसी नंबर को तभी काट पाते हैं जब लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। 5 कहता है कि हम किसी नंबर को तभी काट पाते हैं जब लास्ट में क्या हो? 0 हो या तो क्या हो? लास्ट में 5 हो। 5 कहता है हम किसी नंबर को तभी डिवाइड कर पाएंगे जब लास्ट में क्या हो? या तो 0 हो या तो क्या हो? 5 हो। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा 5 से, तो आप कहोगे सर कट जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 है। लेकिन अगर हम आपसे कहें ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप कहोगे नहीं कटेगा। और ये 5 एक ऐसा है जो एलसीएम एचसीएफ में आपको बहुत फायदा करेगा। एलसीएम एचसीएफ में बहुत फायदा करेगा। हम तुरंत देख के बता देंगे ये नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आपका होमवर्क है, यहां पर आपके सामने नंबर दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा नंबर कटेगा, कौन सा नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, होमवर्क आप कैसे करोगे? आप ऐसे लिखोगे 24595 नहीं कटेगा या कटेगा। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? कट जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या आया है? 5 आया है। दूसरा नंबर नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 आया है। तीसरा कट जाएगा, चौथा कट जाएगा, पांचवा नहीं कटेगा, ये कट जाएगा और लास्ट वाला भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल 5 तक के हमने विभाज्यता के रूल पढ़े हैं। कल की क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल अभी सब बचे हुए हैं, तो हम उसे कल की क्लास में करेंगे। और अभी मिलते हैं रीजनिंग की क्लास में, और रीजनिंग की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ाना बाकी रह गया था, तो पहले प्रैक्टिस करेंगे जो हमने कल होमवर्क छोड़ा था, फिर हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं 2 मिनट के बाद, तब तक आप पानी पी लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को देखते रहें और दोस्तों के पास शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को बढ़ाएं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।